नमस्कार मेरे भाई और बहनों, मेरे सरोज वाला घरेलू स्पिरिचुअल चैनल पर आने के लिए आप सबका स्वागत है। वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए, देखने के लिए और अपनी लाइफ के अंदर प्रैक्टिकल तौर पर अपनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। 50% फायदा हमें इस बुक से हो जाता है, 50% हमें हमारे जो आसपास के बुजुर्ग है बताते हैं ये कर लो ये कर लो, वो भी हमें करना पड़ता है। हमारी जो फिजिकल बॉडी है ना, उसकी डिमांड अलग है। जो हमारी ना कई तरह की बॉडी है, ऐसे एक तरह की बॉडी नहीं है हमारी, कहते 7 तरह की बॉडी है वैसे बताई गई है। जैसे फिजिकल बॉडी है, मेंटली बॉडी है, स्पिरिचुअल बॉडी है, इमोशनल बॉडी है, इंटेलिजेंट बॉडी है और आत्मिक बॉडी है, कई और भी बॉडी है। ब्रह्मांड 7 तरह की बॉडी बताई गई है। तो उनकी अलग अलग फंक्शन है, उनको अलग अलग डाइट चाहिए उनको। ऐसे एक डाइट से ना हमारी बीमारी ठीक नहीं होती। एक डाइट से तो जैसे हमने फिजिकल तौर पे लिया तो फिजिकल थोड़ी देर के लिए बंद हो जाएगा हमारा फिजिकल, वो फिर बोल लेगा और वो बीमारी ना बड़े रूप में हमारे अंदर आ जाती है। तो है क्या, पहले ना हमारे दिमाग के अंदर आती है कोई भी बीमारी। जो आकर्षण का नियम क्या कहता है, जो हम देते हैं वही हमें वापस आता है। तो दिया कैसे, हमने अंदर क्या डालना है वही बाहर आएगा। तो अब हम अच्छा भी तो डाल सकते हैं, जो हमने बुरा बुरा अंदर डाला वो बुरे की जगह बुरे को हम ऐसे ना, हमें बाहर जैसे ना एक बाल्टी भरी है गंदगी की, बाल्टी को वजह तो पलटा दो वो साफ हो जाएगी। तो नहीं, हम बाल्टी को तो ऐसे साफ कर लेंगे। जो हमारे अंदर जो कूड़ा भरा पड़ा है, कूड़ा क्या मतलब, जो हमारे नेगेटिव विचार है, भी मैं लायक नहीं हूँ किसी के, मैं प्रेम करने के लायक नहीं हूँ, मैं ऐसे ना हम अपने जो नेगेटिव विचार अपने अंदर डाल देते हैं, तो उसी से बीमारी लगती है। तो हम क्यों डाल ले, यहाँ क्या पता कितने दिन के लिए हम आए हैं। तो ये तो ना लाइफ का एक सर्कल है, जैसे दिन रात है, यहाँ पर सब कुछ मिलेगा। ऐसे नहीं भी हम सोचे यहाँ पर सुख सुख होगा, नहीं, सुख सुख नहीं है। यहाँ लाइफ में हमारे जरूर चैलेंज आएंगे। क्यों आएंगे, वो हमारी ग्रोथ करने के लिए आते हैं। जैसे बच्चे स्कूल के अंदर जाते हैं ना पढ़ने के लिए, तो पहली का सिलेबस पढ़ते हैं, फिर दूसरे का सिलेबस पढ़ते हैं, फिर ऐसे ना उनका लेवल अप होता जाता है। तो बच्चा कहे मैं तो अभी एग्जाम देता ही नहीं हूँ, मैं तो पढ़ता ही नहीं हूँ, फिर वो उसी क्लास में रहेगा ना। तो वो कितनी कोशिश करता है, पढ़ता है, दिन रात बैठता है, फिर वो पास हो जाता है। ऐसे जो हमारी लाइफ के अंदर जो चैलेंज आते हैं, तो वो हमें हमारी ग्रोथ करने के लिए आते हैं, हमें सिखाने के लिए आए हैं। भी तू सीख, इससे लेसन लेने के लिए आए हम। जो हमारे भाई बहन, माँ बाप, ये रिश्तेदार, वो कैसे हमने अपने आप ही चुने हैं, अपनी ग्रोथ के लिए चुने हैं, भी मेरी ग्रोथ हो जाए, ग्रोथ के लिए चुन के आते हैं। अब तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले अपनी, भी ये जो भी हम दूसरे के ऊपर ना थोपे। तो हम करते क्या, हमारा सबका स्वभाव है। जैसे ये किताब हमारी लाइफ के अंदर आई ना, ऐसे है ना, जैसे मैं नहीं कह सकती इतने हम थोड़ा परसेंट ही बदले हैं, धीरे धीरे हम बदलेंगे। ऐसे 100% हम नहीं, या दुनिया में रहकर इतने 50 साल का जो हमने अंदर भरा हुआ वो एक दिन में कैसे निकल जाएगा। तो हमारी बीमारियों का जो एक ही मूल कारण है, भी अपने आप को नकारना, योग्य नहीं समझना, प्रेम नहीं करना अपने आप से। अगर शरीर डिमांड करता तो रेस्ट कर, रेस्ट नहीं देना दे शरीर को। फिजिकली बॉडी कहती है भी तो ये मेडिसिन खा, हम कहते हैं नहीं खाऊंगा मैं। तो मेडिसिन जो भी कोई चीज है वो एनर्जी है, उसको पॉजिटिव करके खाए, अमृत करके खाए तो अमृत बन जाएगी। अगर कोई बादाम को भी नफरत करके खाएगा तो बादाम अंदर जाके नहीं लगता किसी के, वो नफरत देगा। हर एक चीज सुन रही है, एक्सपेरिमेंट करके देखो आप। जो भी इस ब्रह्मांड के अंदर, कहते कण कण में भगवान है, हम मानते हैं, अब सुन तो लेते हैं फिर हम मानते नहीं है। क्या ये झूठ है, कण कण में भगवान है। कण कण में भगवान के अंदर उस परमात्मा का कुछ कुछ अंश हर एक चीज के अंदर है। कहते जो है ना, साइंस ने भी ये तरक्की कर लिया है। जब माइक्रोस्कोप के नीचे अगर एक मेज को देखो तो उसका लास्ट जो एंड प्रोडक्ट है वो एक हिलता हुआ दिखाई देगा, उसको हम पकड़ नहीं सकते, देख सकते हैं सिर्फ। जय मेरा हाथ है, हाथ को माइक्रोस्कोप के नीचे रखो तो एक हिलता हुआ दिखाई देगा, ऐसे ना कोई वाइब्रेशन हो रही है। तो वो एक आत्मा है, एनर्जी कह दिया साइंस वालों ने और आध्यात्मिक गुरुओं ने इसको आत्मा कह दिया है वही आत्मा। हम उस आत्मा को हम नकारते हैं, धिकारते हैं, तो काबिल नहीं है, उसको हम प्रेम नहीं करते। जैसे छोटा बच्चा है ना, छोटे बच्चे को क्यों कहते हैं हम, परमात्मा का रूप है, वो बिल्कुल प्योर होता है, उसको कुछ नहीं पता, ना दुश्मन का पता, ना उसको मित्र का पता,
वो सबको प्रेम करता है और उस बच्चे को भी सभी प्रेम करते हैं ना। छोटे बच्चे को, चाहे किसी का बच्चा है, हम उसको कितने प्यार से बुलाते हैं। तो बच्चे के अंदर नफरत नहीं भरी हो, बिल्कुल परमात्मा का रूप होता है। तो बच्चा कितना खुश होता है। अगर बच्चा कहे मैं दूध पीऊंगा, रो रो के बुरा हाल कर लेता है, अगर उसकी माँ दूध ना पिलाए तो कैसे हो। अगर माँ उसको कहते मैं नहीं उठाऊंगी तो कितना रोता है बच्चा, वो ये कितना रोता है, दूसरे पड़ोसियों को भी जगा देता है। और अगर हंसता है तो कितना वो हंसता है, दूसरों को भी पता चल जाता है भी बच्चा हंस रहा है, बच्चा रो रहा है, तो वो शर्म नहीं करता। हम जैसे जैसे बड़े हुए वैसे वैसे हमारे अंदर जो हमारे बुजुर्ग है, उनको भी नहीं पता था उनकी भी क्या गलती है। उन्होंने जितना ज्ञान था हमारे अंदर डाल दिया, तो उन्होंने हमारे को डरा डरा कर है भी ऐसे कर ले, तू लायक नहीं है, अगर तू कहना नहीं मानेगा तो तू नालायक है। ऐसे उसने अंदर हमारी ये बातें भर दी है, नेगेटिव बातें भरती है। तो नालायक इसमें कोई नहीं है, अभी कहना मानेगा तब वो लायक होएगा, और नहीं मानेगा तो नालायक होएगा। नहीं, इसका कोई रोल नहीं है। जो हमारी आत्मा ऊपर से प्योर आई हुई है, वो तो बाहर वाले ने भर दिया। जो आत्मा बैठी है ना अंदर हमारे, वो सुन रही है भी ये मेरे को कह रहा है सारी बात। अगर हम आत्मा को ऐसे कहेंगे तो हमारे शरीर को तो जरूर नुकसान पहुंचेगा। जैसे हमने पता चला है, तो हम धीरे धीरे अपनी लाइफ को, हमारी अंदर जो भी चले जाए उसको बाहर निकालो। आप जो भी आपके अंदर गिल्टी है, किसी के प्रति नफरत है, उसको बाहर निकालो आप। है उसका तरीका निकालने का एक मेडिटेशन है, मेडिटेशन के जरिए निकाल देते हैं। पर ये जो अब आज मैं बता रही हूँ, अगर आप ये भी करने लग जाओगे तो धीरे धीरे आपका शरीर स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। आपको ऐसे लोग मिलने शुरू हो जाएंगे, पॉजिटिव लोग मिलेंगे, पॉजिटिव लोगों से आप बात करोगे। जो नेगेटिव लोग है ना, अपनी लाइफ के से वो ऑटोमेटिकली चले जाएंगे, या वो बदल जाएंगे, या आपकी लाइफ के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये सच करके मानना। तो हमने क्या करना है, अपने जैसे छोटा शिशु ना कितना खुश रहता है, तो हम भी ऐसे खुश रहे। हम बड़े हो गए तो क्या हुआ है, हम बच्चों की तरह हंसना सीखे, चलना सीखे, नफरत को छोड़ दे, पॉजिटिव बातें ढूंढ। किसी के अंदर भी देखे तो एक गुण तो जरूर मिलेगा, उसका गुण अपना लो आपने। दूसरी बातों ने आपको छोड़ देना। हमने यह करने के आए हैं, हम गुण ग्रहण करने के लिए आए हैं, ना कि हम नफरत करने के लिए नहीं आए। क्या पता कितने दिन की जिंदगी है। जैसे आज का दिन मिला तो आपने शुक्राना करना, हे प्रभु मेरे को आज का दिन मिला, तो आज का मेरे को काम बता, मैं अपनी लाइफ को सफल बनाऊं। आज मैं क्या अच्छा, जब भी आप सवेरे उठते हो ना, आप ये गुणगान किया करो। तो आपने क्या करना है अपनी लाइफ के अंदर, जैसे है ना, आपने एक शीशा ले लेना छोटा, छोटे शीशे के अंदर अपनी आंखों में आंखें डालकर देखना। शीशे के अंदर जो आंखें, हमारा दर्पण दिखाई देगा, उस आंखों में आंखें डालना है। फिर आप बोलना है, मैं तुम्हें उसी रूप में प्यार और स्वीकार करती हूँ जैसे तुम हो। मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ, मैं तुम्हें प्रेम करना सीख रही हूँ। मैं तुम्हें उसी रूप में स्वीकार करती हूँ जैसे तुम हो, उसी रूप में स्वीकार करती हूँ। आप 100 बार बोलो तो आपकी, क्यों हमने स्वीकार नहीं किया ना, तो हमारी आंखें हमें मिल नहीं सकती, मिला नहीं सकते। वो आत्मा धिकारेगी हमें भी, तू तो झूठ बोल रहा है। फिर हम जैसे लगातार 21 दिन करेंगे ना, फिर धीरे धीरे आपकी ना वो आत्मा है वो कहेगी हाँ भाई ये सच्ची मुच्ची मेरे को प्यार करेगा। प्यार का मतलब क्या है, जो उसकी डिमांड है आत्मा की। अगर हमारी 3 तरह की लाइफ होती है, अभी फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली, तो हमने 8-8 घंटे देने होते हैं इन सबको। 8 घंटे फिजिकली वर्क करो, जो भी आपका जैसे आपका काम है वैसे काम कर लो। जो बुजुर्ग लोग हैं वो अपना जैसे भी उनका वजन का काम है, भी हाथ और पैर चलने चाहिए। ये बात हमारी, जुबान, हाथ और पैर, ये हमारे चलने चाहिए जरूर है, फिर हमारा जीवन सफल होएगा। और जो हमें अच्छी बातें, मन को क्या, हमने पॉजिटिव विचार देनी है अपने, जो अच्छी पॉजिटिव बातें देनी है। जो ये मेरी मैजिक बुक चल रही ना, वो आप एक लेसन कर लिया करो, वो पॉजिटिव विचार आपके अंदर जाएंगे। और आप अपनी मेडिटेशन करो, अच्छे कोई सोशल वर्क काम करो। आत्मा के लिए भी तो हमने काम करना है। और अपने रात को मैजिक रोग से आप बात करके सो जाओ, तो आप बिल्कुल आपकी लाइफ भी धीरे धीरे चेंज हो जाएगी। कितनी भी हमारी लाइफ के अंदर तो जो कहते हैं अंधेरा तो आएगा ही, यहाँ सारी चीजें दिन दिन नहीं है, रात, पर वो थोड़ी देर के लिए आएगी। जब हमको समझ आएगी ना, तो हम इतने दुखी नहीं होंगे। पहले हम दुखी हो जाते बहुत ज्यादा महीना में, अब हम जल्दी
उस सोल्यूशन, हम सोल्यूशन ढूंढेंगे भी इसका सोल्यूशन क्या है, ना कि हम उसके आगे के आगे उसको ना ऐसे पकड़ कर हम लंबा धागा खींचते, नहीं, हमने उसको छोटा कर देना है। तो हमने क्या अपने आप को ना कहना शीशे में देख के, मैं तुम्हें प्रेम, अपना नाम लेके बोलना, मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ, मैं तुम्हें स्वीकार करती हूँ, जैसे भी तुम हो मैं उसी रूप में स्वीकार करती हूँ। आप ऐसे ये गीत बना लो और रात को सोते टाइम कहो और सवेरे कहो। थैंक यू।